कभी कभी लाइफ सब कुछ एक साथ दे देती है, जिम्मेदारी, एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर। और कहती है हैंडल इट। और मैं भी कहती हूँ आई विल हैंडल इट। तो वेलकम दोस्तों, तृप्ति की दुनिया में आपका स्वागत है। ये है 180 डेज चैलेंज का डे 4-5। आज डे 4 है और आज एक सिंपल सा आंसर मेरी नेक्स्ट डायरेक्शन डिसाइड करेगा। या तो मैं जॉब रिजॉइन करूँगी या मुझे दूसरी जॉब ढूंढकर फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। डे 3 के रात मैं 3 बजे तक अपने कुछ स्टडीज के पेंडिंग टास्क कंप्लीट कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी नींद अगले दिन सुबह 8 बजे खुली। डिसिप्लिन की शुरुआत ही बेड बनाने से होती है, इसीलिए मैं उठते ही अपना बिस्तर ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। हाँ, लेट उठने से दिन बुरा जाता है अगर आप अपने बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज ना करो। लेकिन ये बात भी गलत है कि सुबह उठने से ही आप बेहतर करते हो। कुछ लोगों को रात में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, रात में शांति भी होती है यार। और कुछ लोग लेट नाइट ड्यूटी करते हैं। इन सबको देखें तो क्या उनकी जिंदगी खराब है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से आप कितने बजे सोते हो, उठते हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने 4 बजे रोज उठने वालों को भी देखा है कि वो क्या है और कितना बेहतर कर रहे हैं। ब्लैक कॉफी के सस्ते नशे से जो एनर्जी मिली है ना, उसको यूटिलाइज तो करना होगा। चलो वर्कआउट करते हैं। पोस्ट वर्कआउट करते हैं, मीन्स झाड़ू पोछा। फिर अपने भटूरे जैसे शक्ल को सुधारने की कोशिश। यार, भगवान ने कुछ सीरियसली चांद से भी ज्यादा हमारे चेहरे को गोल बना दिया है, फिर भी हमें उसी चेहरे से प्यार है, इसलिए भर भर की पप्पियां। अभी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो हम अपना 1 मील लेंगे, खाना खाएंगे। चलो, इस यहाँ पे तरबूज रखा है, तरबूज खाएंगे भाई। निकल जा। कर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाता है। यस, करेंगे इसका मर्डर इससे। अब हम इसे लगभग काट चुके हैं। अब देखते हैं, अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ये लाल रहेगा और खराब हुआ तो नहीं। वाओ। हम माँ पापा के लिए रखेंगे और बाकी हम खाएंगे। आज मम्मी ने चावल और ये सब्जी बनाया है और उसके साथ हम ले रहे हैं ये अचार। भाई, बर्तन भी साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, चलो पढ़ाई करने बैठते हैं। और मैं अभी पढ़ाई करते हुए कोई भी शूट नहीं करूंगी, नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज मैं जिस मोबाइल से शूट करती हूँ उसी में मैं ऑनलाइन पढ़ाई करूंगी। भाई साहब, मेरे पास यही एक सोर्स है जिससे मैं रिकॉर्ड भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, तो इट्स टफ टू मेंटेन। तो चलो भाई साहब, बैठते हैं। मेरा दिल ऐसे धक 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 कर रहा है।
पता नहीं क्यों आज अभी मुझे 6 बजे शाम को इंटरव्यू के लिए बुलाया है जहाँ मैं जॉब करती थी। वहाँ पे मैंने 2 महीने से अभी जॉब छोड़ रखी थी, तो वहाँ पे फिर से रिजॉइनिंग आज होती है मेरी या नहीं होती है, यही चीज़ मुझे अंदर से वो कर रहा है। ठीक है ना तृप्ति, नहीं होगा ठीक है, दूसरे जगह ट्राई करना, दूसरे जगह ढूंढना है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हो जाएगा सब ठीक। भगवान है ना यार। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर पढ़ाई कंप्लीट करके हम अपना 10 के स्टेप्स का टारगेट पूरा करने के लिए, वॉक करने के लिए बाहर जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी भाई साहब, मौसम तो सी द ब्यूटी ऑफ इवनिंग। और इतनी शांति से मैं रह नहीं सकती, इसीलिए कुछ तो तूफानी करना है, क्योंकि मेरे अंदर तो सूर्य देवता विराजमान है। ये सब भांग मस्ती करके पता नहीं मुझे क्या ही मजा आता है, लेकिन मजा तो आता है यार। अभी शाम हो चुकी है, शाम के 6:30 बज चुके हैं और लाइट अचानक चली गई है और मुझे 7:30 बजे तक इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू क्या यार, मतलब ऐसी बात करना है कि मैं फिर से वापस रिजॉइन कर सकती हूँ या नहीं वगैरह वगैरह। तो पापा और मैं चल दिए रास्तों से, अंधेरा था बिल्कुल भी, लाइट चली गई है और मेरा दिल भी दुख दुख पुक पुक कर रहा है। सब ठीक होगा पता है, लेकिन पता नहीं फिर भी ऐसा होता है, जब तक वो घटना हो नहीं जाती तब तक हमारा दिमाग, दिल, चित्त, मन, क्या नर्वस सिस्टम कुछ भी शांत नहीं रहता। लोग 4 लोगों की सोचते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे। भाई साहब मैं 4 क्या, मैं 8 लोगों का, 10 लोगों का खुद ही अकेले सोच लेती हूँ, दूसरे क्या सोचेंगे। मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ और मैं इस पे काम भी कर रही हूँ। मेरा दिमाग पहले से थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा है और मैं जितनी चिंता कर रही थी उतनी चिंता वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज्वाइनिंग हो गई है। कल से हम ड्यूटी पे आएंगे और ये मैं भटकती आत्मा की तरह पापा का फिर से वेट करते हुए घर जाने के लिए। ये देखो चेहरे पर खुशी देखो। ये गाइस, हम कल से जॉब रिजॉइन कर रहे हैं। मुझे खुशी क्यों है पता है? क्योंकि मुझे खुद भी वेटर का काम करना अच्छा नहीं लगता। ये जॉब एक तरीके से मैं मजबूरी में ये जॉब करती हूँ, लेकिन क्यों क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि इससे पैसे आते हैं, पैसे आएंगे तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊंगी, अपने सपनों के ऊपर काम कर पाऊंगी, इंडिपेंडेंट रहूंगी यार। अनएम्प्लॉयड जॉबलेस रहने से लाख गुना अच्छा है। इससे माइंड भी सही रहता है। दिन भर घर में पड़े पड़े, चाहे तुम कितना भी पढ़ाई कर लो घर में रह के, कितना भी प्रोडक्टिव रह लो भाई, लेकिन जब तुम बाहर निकल के कमाते हो ना, तो जो तुम्हारे अंदर जो दिमाग आता है, तुम्हें जो रियलाइज होता है मेहनत क्या होता है पता चलता है। फिर तुम्हें समझ आता है कि हाँ भाई, अगर ऐसे इस सिचुएशन से निकलना है ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ये रियलाइजेशन भी मुझे आफ्टर जॉब ही हुआ कि भाई अच्छे पोजीशन में रहना है, अच्छा कुछ करना है, तो अगर यहाँ से निकलना है तो पैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पैसे के लिए छोटा जॉब जरूरी। आज फिक्स नहीं था कि मेरा वही रिजॉइनिंग होगा, मैंने सोचा भी नहीं था वही रिजॉइनिंग होगा, क्योंकि मेरे छोड़ने के बाद मुझे ग्रुप वगैरह से निकाल दिया गया, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या होगा कैसा होगा, तो अंदर एक फियर था। लेकिन हमने जॉब रिज्वाइन कर लिया है, कल से हम जॉब में जाएंगे और देखते हैं क्या होता है, लोग कैसे बिहेव करते हैं, कैसा कैसा होता है, देखते हैं यार। कल से न्यू स्टार्ट है समझो। ओके, गुड नाइट, बाय।
आज है डे 5 और आज मैं जॉब पर जाने वाली हूँ। तो आज का डे थोड़ा टफ होने वाला है, तो देखते जाइए क्या क्या कैसा कैसा होता है। और हाँ, आज से ही चैत्र नवरात्रि स्टार्ट है, तो पूरे 9 दिन मैं फास्ट भी रखने वाली हूँ। हे हाय, गुड मॉर्निंग। आज जॉब का फर्स्ट डे है। देखते हैं पहले यूनिफॉर्म धुला है कि नहीं। पहले यूनिफॉर्म धोते हैं, फिर बाकी सारे काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे। और 10 के वॉक की इतनी जरूरत नहीं है भाई, क्यों जॉब में ही मेरा पूरा हो जाता है। सब मुझे 1 मील अ डे के बारे में पूछते हैं, तो 1 मील अ डे में हमें 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे खाना होता है। दिन भर कुछ नहीं खाना होता है। पानी और ब्लैक कॉफी 0 कैलोरीज ही अलाउ होती है, लेकिन मैं एक बार चाय जरूर लेती हूँ। मेरे रूल में मैंने चाय फिट कर रखा है, लेकिन उसमें चाय भी नहीं चलती बिकॉज चाय में कैलोरीज होती हैं। और मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा दूंगी, आप ओमेट के बारे में डिटेल से समझ सकते हैं वहां से। चलो फटाफट पहले सारे काम निपटा लेते हैं, फिर वर्कआउट करके तैयार होके हम जॉब के लिए निकलेंगे। Let's do the workout, baby. You can do it. अरे हमने आज 10 के स्टेप्स कंप्लीट नहीं किया है, तो अभी हम पैदल चल के जा रहे हैं। प्लस हम रेस्टोरेंट में उधर उधर वॉक करेंगे तो हो जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और चलो काम पे लगते हैं। तो मैं पूरा शूट नहीं कर सकती काम करते करते, और ये रूल्स के खिलाफ भी होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ कुछ शूट कर लूं ताकि आप सबको दिखा पाऊं कि क्या कैसा होता है। ये मैं यहाँ जोमेटो की पैकेजिंग करते हुए जोमेटो के ऑर्डर्स, और ये गेस्ट हैं जिनको मैंने सर्व किया। बहुत ही प्यारे गेस्ट थे, इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बहुत ही अच्छा लगता है यार जब कोई आपको कोऑपरेट करता है आपके साथ, मतलब आपको समझने की कोशिश करता है। और ये देखो कितना सुंदर मौसम हो रखा है, बाहर के नज़ारे देखो। ये टिप का पैसा है ये। छुट्टी है, बचपन में इतना सब काम करती है, पैसा ऐसे ही नहीं आता बराबर। वैसे तो हम खाना सर्व करने का काम करते हैं, लेकिन अगर हेल्पर ना हो तो हमें टेबल भी साफ करना पड़ता है और प्लेट्स वगैरह भी उठाने पड़ते हैं। तृप्ति साहू शादी होने के बाद अपना पति को दिखाएगा कि ऐसा मैं काम किया, तुम भी करने का काम।
सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन नहीं करता कि मैं ये जॉब करूँ, लेकिन कभी कभी मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं जॉब करके ही खुश हूँ जब कुछ पैसे आ रहे हैं और मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ, मेरा माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट है और मैं नई चीज़ें सीख भी रही हूँ। और सेल्फ ऑब्सेशन क्या होता है ये आप यहाँ देख ही सकते हैं। और यहाँ ये छोटा सा पॉन्ड रखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं, लेकिन मैं जब भी आती हूँ इनके वीडियो निकालने पता नहीं है क्यों छुप जाती हैं। इसमें कमल के सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, जब भी खिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ के ये सुंदर नज़ारे हैं। और आज है 19 मार्च और मैंने जैसा कि कहा था कि मैं यहाँ पे कैशियर का भी काम करती हूँ, कैशियर का, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, भाई साहब मैं सब करती हूँ यहाँ पे, मैं क्या नहीं करती यहाँ पे। और क्योंकि मेरा फास्ट है और फास्ट ना रहे फिर भी मैं एक ही बार खाना खाती हूँ, तो हमारा अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं यहाँ पे ब्लैक कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ, ठंडे पानी में सिर्फ कॉफ़ी मिलाकर, कॉफ़ी पाउडर मिलाकर। हेलो भाई, ये तृप्ति साहू है, ये ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है कोल्ड। अपना पति को दिखाएगा शादी होने के बाद कि मैं ऐसा कॉफ़ी पी रहा था। थैंक यू वेरी वेरी। तो आफ्टर कॉफ़ी के सस्ते नशे हमने थोड़ा सा काम किया और फिर चले गए फ्रेश होने वॉशरूम। तो शाम को हमें थोड़ा सा 10-20 मिनट फ्रेश होने का समय दिया जाता है और मैं वॉशरूम में यहाँ बड़बड़ करते हुए खुद के साथ, और चलो फ्रेश हो जाते हैं भाई, फिर काम भी तो करना है। और मुझे बहुत थकान होने लगी थी, फिर भी मैं मुस्कुराई जा रही हूँ, नाची जा रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ सारे टेबल अरेंज किए, टिश्यू पेपर, वाटर ग्लासेस, बॉटल सब लगाया, अच्छे से अरेंज किया। और ये किचन में मैं मस्ती करती हुई, यार मुझे लगता है कि सब यहाँ काम करते हैं और सबके लाइफ में कोई ना कोई टेंशन है, तो मुझे लोगों को खुश करना चाहिए, लोगों के साथ मज़े करने चाहिए, तो मैं सबके साथ ही करती रहती हूँ। और शाम होते होते बहुत भीड़ होने लगी थी, रात होते होते, तो ये जो सारे गेस्ट बैठे हैं इनको मैंने यहाँ पे अकेले हैंडल किया इस समय तो। और मैं इतना सब कुछ करते करते बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मेरा फास्ट भी है और मैं चैलेंज भी कर रही हूँ, तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है यहाँ तक, और मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा है। जब हम वेटर का काम करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा भागना पड़ता है, प्लेट्स लगाओ, सर्व करो, मतलब एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो भी डिसेंसी के साथ, और ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। मैं बिल्कुल भी वॉक नहीं करती, फिर भी मेरा 10K प्लस स्टेप कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पैर की हालत क्या हो चुकी है, ये जूती के कारण तो और रात हो गई है और मैं अब जा रही हूँ घर। और मुझे यहाँ कार से छोड़ा जा रहा है, कभी कभी पापा भी लेने आते हैं, लेकिन कार से भी छोड़ते हैं यहाँ के लोग।